الأقربين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरम सामीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ जलीलुल क़द्र उलमाए कराम, खुतबाए इज़ाम, दानिशवरान कौम व मिल्लत, शोराए कराम, नात ख़ां हज़रात, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज हज़रत दीवान शाह साहब क़िबला अलैहि रहमतु व रिज़वान के उर्स मुबारका की इस बाबरकत नूरानी मजलिस में और मुहर्रमुल हराम शरीफ के इन बाबरकत शब में आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान अहले बैत, ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज के दरमियान में हाजिर होने का मौक़ा और शर्फ नसीब हुआ। मैं दिल की गहराइयों से मुंतज़िमीन जलसा का, मुंतज़िमीन उर्स कमेटी का और मोहतरम एहसान भाई साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज की इस बाबरकत नूरानी मजलिस से खिताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को मदऊ किया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हमें अहले बैत के चाहने वालों में पैदा किया। अल्लाह का करोड़ करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हमें गुस्ताखों, बेअदबों, बदमज़हबों में नहीं रखा, बल्कि अपने नबी और नबी की आले पाक के ग़ुलामों में रखा। अहले बैत पाक का जिक्र वो जिक्र है जिसके करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बलाओं से बचा लेता है।
अहले बैत का जिक्र करने से बलाएं रद्द की जाती है, मुसीबतें टाल दी जाती है। अहले बैत का जिक्र करने से औलाद ना हो तो अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमाता है। अहले बैत के जिक्र की बरकत से ला इलाज मर्ज में अल्लाह शिफा अता फरमाता है। अहले बैत का जिक्र इतना बाबरकत है, जो सिद्क़े दिल से इस मुबारक जिक्र में शरीक होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उस मौत से बचा लेता है जिस मौत से उसके दिल में खौफ होता है। अहले बैत के जिक्र से जिक्र करने वाले को यह तौफीक नसीब होती है कि उसका खातिमा ईमान पर होता है। अहले बैत का जिक्र करने वाले को यह तौफीक नसीब होती है कि खब्र में मुनकरो नकीर के सवालात पर वह आसानी से जवाब दे सकता है। अहले बैत के जिक्र से ये तौफीक नसीब होती है कि बरोज़ महशर रसूल अल्लाह की शफाअत नसीब होती है। अहले बैत के जिक्र की तौफीक जिसको हो जाती है, अल्लाह उसको दोज़ख की आग से महफूज करता है और जन्नत में आला दर्जात नसीब फरमाता है। बल्कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये जो जितनी बातें मैंने आपसे अर्ज की ना, ये तमाम अहादीस मुबारिका की तशरीह मैंने आपसे अर्ज की अपने जुमलों में। एक हदीस सुनाता हूं ताकि आपको बात मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाए। रसूल कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम्माता फी हुब्बी आली मुहम्मद, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाता है, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाता है, जैसे ही मरा फदखलल जन्ना, उसको जन्नत में दाखिला अता कर दिया जाता है। आले मोहम्मद की मोहब्बत में जो जिंदा रहे उसके लिए भी नजात है, और जो वफात पा जाए उसके लिए भी नजात है। आले मोहम्मद को अल्लाह ने ये शान का मालिक बनाया, जिसे बेदम ने अपने 2 मिसरों में यूं बयान किया, बेदम यही तो 5 हैं, मकसूदे कायनात खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। बेदम फरमाते हैं यही तो 5 है मकसूदे कायनात। अरे सारी कायनात इनके लिए बनाई गई है, सारी कायनात अल्लाह ने इनके लिए बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि इबादत खुदा की हो और जिक्र नबी और आले नबी का हो। इबादत, जरा बोलिए ना, जरा बोलिए ना, इबादत हम अहले बैत और नबी की इबादत नौज़ुबिल्लाह नहीं करते, हम खुदा की इबादत करते हैं। इबादत खुदा की हो, इबादत अल्लाह की हो, इबादत रब्बे जुल जलाल की हो, इबादत वहदहू ला शरीक की हो, और मोहब्बत नबी और आले नबी की हो, जिक्र नबी और आले नबी का हो। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अब जरा अंदाजा करो कि अल्लाह ने अहले बैत को क्या मुकाम अता फरमाया, क्या इज्जत अता फरमाई, क्या रुतबे अता फरमाए हैं कि देखो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शान का मालिक बनाया है। अब जो मसला समझाने जा रहा हूं आप वो बात समझ जाएंगे। अल्लाह की कसम आपको अहले बैत का मुकाम समझ में आएगा, उनकी शान, उनकी रिफ़अत समझ में आएगी कि देखो नमाज हम पढ़ते हैं, इबादत खुदा की है। नमाज हम नियत कर रहे हैं खालिसतन लिल्लाहि ताला, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, उसी के लिए नियत करते हैं, उसकी इबादत की नियत करते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ये अल्लाह की इबादत है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। अरे प्यारे दोस्तों, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सुब्हान रब्बी
रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। इबादत खुदा की है, रुकू में जिक्र भी खुदा का है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है, सजदा खुदा के लिए है, खौमा खुदा के लिए है, क़ियाम खुदा के लिए है, रुकू खुदा के लिए है, जलसा खुदा के लिए है, कायदा खुदा के लिए है। लेकिन आओ अब जरा निज़ाम खुदा देखो, कानून खुदा देखो, उसूल खुदा देखो। अब तक इबादत खुदा की है और आगे भी इबादत खुदा की है, मगर जिक्र बदल रहा है, जिक्र बदल रहा है। चारों रकतों में इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है, कायदे में बिठाया इबादत खुदा की है, मगर आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत खुदा की है, जिक्र नबी और आले मुस्तफा का हो रहा है। इबादत खुदा की है, जिक्र नबी और आले नबी का हो रहा है। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफ़ा का हो रहा है, जिक्र सैयदा फातिमा का हो रहा है। इबादत खुदा की है, जिक्र इमाम हसन का हो रहा है, जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है। इबादत खुदा की है, जिक्र ज़ैनुल आबिदीन का हो रहा है, जिक्र जाफर सादिक का हो रहा है, जिक्र इमाम बाखिर का हो रहा है, जिक्र इमाम मूसा काज़िम का हो रहा है। बंदा करे नमाज के बाहर, मस्जिद के बाहर अहले बैत का जिक्र करे या ना करे, खुदा ने कानून बना दिया। बाहर तेरी मर्जी है, मस्जिद में आएगा तू जिक्र अहले बैत करेगा, ये तेरे खुदा की मर्जी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, अज़मत अहले बैत मुस्तफ़ा। वाह, ये खुदा की मर्जी है। अपनी इबादत में अल्लाह ने इनका जिक्र लाजिम कर दिया। पूरी कायनात में कोई मैका लाल नहीं है किसी भी जमात का हो, सिर्फ सुन्नियों की बात नहीं है मेरे भाई, बाजू वालों के पास भी यही मसला है। कोई मैका लाल भी दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर अपनी नमाज मुकम्मल नहीं कर सकता। दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर अपनी नमाज मुकम्मल, जरा बोलिए ना, जरा जोर से, नहीं कर सकता। पढ़ना ही पढ़ना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक हदीस शरीफ है, आका इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहली बैती। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जिस नमाज पढ़ने वाले ने नमाज तो पढ़ा मगर नमाज में मुझ पर अलैया, मुझ पर व अला अहली बैती, और मेरी अहले बैत पर दरूद नहीं पढ़ा, दरूद नहीं पढ़ा, दरूद नहीं पढ़ा, लम तुक़बला मिन, अल्लाह उसकी नमाज उसके मुंह पे फेंक देता, अल्लाह उसकी नमाज उसके मुंह पे फेंक देता है। अब ये पूरे 73 फिरकों के लिए कानून बन गया है, नमाज पढ़ो तो दरूद मुस्तफ़ा पढ़ना ही पढ़ना है, दरूद मुस्तफ़ा पढ़ना ही पढ़ना है। अब एक अच्छा, एक बहुत मस्त साहब तरह सुनो ना, ओ भाई पान वाले भाई, एम बाबू एम चुस्कुन्नारा नमाज जलसे में भी पान खाने को ना मियाँ भाइयों को खाली इसके महाराज आप, हाँ मैयत को भी लेके जा रहे हैं तो खा रहे थे, जा रहे हैं, मैयत परेशान है, अरे आज तो एक दिन छोड़ दे रे, खाना होना मियाँ भाई, खाना तीसरे हुक्म तक होना। अब सुनो यार, जिक्र अहले बैत यार नजात का सामान है, खबर में यही काम आने वाला है, सब बेकार है, पाना काम नहीं आते। सुनो जरा, सुभान अल्लाह। अब मसले को समझ, देखो बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, समझ गए ना। पूरी जिंदगी में कभी वहाबी नहीं बनते आप, पूरी जिंदगी में कभी 24 नंबर नहीं बनते आप। मैं आपको वो समझा रहा हूं जो खुदा ने फर्ज किया है, मैं आपको दीन का अहम सुतून समझा रहा हूं। अजी इबादत खुदा, हम लोग खाली मस्जिद में या रसूल अल्लाह लिख के लगाए तो बाजू वाला शिर्क बिदअत हराम क्या क्या किस बोल रहा। हम लोग मस्जिद में या हसन या हुसैन या अली या फातिमा लिखे तो बाजू वालों का मुर्दा निकल जा रहा।
खाली मस्जिद में लिखा हुआ बर्दाश्त नहीं कर रहा। सदर साहब लिखा दिए तो सदर साहब से झगड़ा, कमेटी लिखाए तो कमेटी से झगड़ा, मोहल्ले वाले लिखाए तो सुन्नी वहाबी का झगड़ा। मगर जरा गौर तो करो, खुदा ने कैसा निजाम बनाया। अल्लाह कह रहा है मस्जिद में लिखाना तो कुजा दूर की बात है, इधर आ, मेरे नबी की आल का मुकाम समझ, इबादत खुदा की है, जिक्र फातिमा हसन और हुसैन का। अच्छा, अब एक मसला समझो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा आपका। मैं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेता हूं, और आधा घंटा जो बस मसले को खत्म करता हूं, मसले को समझ जाओ। ये बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। देखो, कुरान नमाज में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? जी घूर के देख रहे हैं क्या? फिर पढ़ते ना भाई। 4 रकत सुन्नत पढ़े तो 4 रकतों में भी कुरान पढ़ते आप। इमाम साहब 4 रकत फर्ज पढ़ाए तो 2 रकत में कुरान पढ़ते, फिर बाकी के 2 रकतों में सूरह फातिहा पढ़ते। मगर प्यारे दोस्तों, जब कुरान की बात आई तो अल्लाह इजाजत दे दिया, पूरी कुरान में से जहां से चाहे जो चाहे सूरा पढ़ ले, तेरे को इजाजत है। जो चाहे सूरा पढ़ ले, सूरह बकरा पढ़ ले, सूरह यासीन पढ़ ले, सूरह रहमान पढ़ ले, सूरह मुल्क पढ़ ले, सूरह मुजम्मिल पढ़ ले, 30वें पारे का कोई भी सूरा पढ़ ले, बंदे तेरे को इजाजत है। बात कुरान की आई तो अल्लाह इजाजत दे दिया, जो चाहे पढ़। छोटी आयतें पढ़ना चाह रहा तो कम से कम 3 पढ़ ले, बड़ी पढ़ना चाह रहा तो कम से कम 1 पढ़ ले, इजाजत दे दिया। 5 पढ़ना चाह रहा तेरी मर्जी, 10 आयत पढ़ना चाह रहा तेरी मर्जी, पूरा सूरा पढ़ना चाह रहा तेरी मर्जी, सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ना चाह रहा तेरी मर्जी, सूरह कौसर पढ़ना चाह रहा तेरी मर्जी। बात खुदा के कलाम की आई तो कहा जहां से चाहे पढ़ ले, इजाजत है। मगर जब बात जिक्र मुस्तफा की आई तो इजाजत नहीं दिया, कहा खबरदार, पूरी कायनात मिलकर वही दरूद पढ़ेगी जो दरूद तेरे रब ने लाजिम कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, अज़मत अहले बैत मुस्तफा, मसलक आला हज़रत। अगर दरूद में इजाजत देता तो बंदा इतना बदमाश था, आले मोहम्मद निकाल देता था। कई लोग दरूद पढ़ते हैं एहसान भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सिर्फ हुजूर पे पढ़ रहा, आल पे नहीं पढ़ रहा। बंदा ऐसा कर सकता था, इसलिए अल्लाह ने कहा खबरदार, तेरे को 100 दरूद आते होंगे, तेरे को 50 दरूद याद होंगे, मगर पढ़ना तो वही है जो दरूद मैंने मुकर्रर कर दिया। क्योंकि उसमें वो दरूद है जिसमें मेरे मुस्तफ़ा पे भी दरूद है, मुस्तफ़ा की आले पाक पे भी दरूद है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, खुदा का निजाम है, बंदा कोई होशियारी नहीं कर सकता, कोई जमात का मौलवी नहीं बोल सकता मैं दरूद इब्राहिम की जगह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, ये दरूद पढ़ दो, कोई मैका लाल नहीं बोल सकता। खबरदार, तू सऊदी अरब का होगा, यही दरूद पढ़ना जिसमें आले मोहम्मद का जिक्र है। तू जापान का होगा, यही दरूद पढ़ना जिसमें आले मोहम्मद का जिक्र है। तू हिंदुस्तान का होगा, यही दरूद पढ़ना जिसको हमने दरूद इब्राहिम नाम देकर उसमें आले मोहम्मद का जिक्र करवाया। अब इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं। अब अच्छी बात है, पैसा वो छोड़ दो, कुछ नहीं होता, छोड़ो। पाना खाए तो धब्बे लगते रहते। सुनो इधर मसले पूछो, पैसा तुम बैठ जाओ ना प्लीज, नजराने बाद में देंगे, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ, बस छुट्टियां उट्टियां बाद में लिखेंगे। बस मसले को सुनो यार, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। हर नमाज में दरूद है, चाहे वो पंचगाना नमाज हो, नबी का जिक्र, आले नबी का जिक्र, जुमा की नमाज में भी दरूद, ईदैन में भी दरूद। मसला सुनो, दरूद है, मगर एक नमाज ऐसी है जिसमें कुरान की तिलावत नहीं है मगर दरूद है, मगर दरूद है। एक नमाज ऐसी है जिसमें रुकू नहीं है मगर दरूद है। एक नमाज ऐसी है
जिसमें सजदा नहीं है मगर जिक्र अहले बैत है। एक नमाज ऐसी है जिसमें खौमा नहीं है मगर फातिमा हसन और हुसैन पे दरूद पढ़ाया जा रहा है। एक नमाज ऐसी है जिसमें खैरा नहीं है मगर दरूद है। अजी जरा गौर करो, एक नमाज ऐसी है जिसके अंदर सजदे नहीं है, सुभान रब्बियल आला नहीं है